नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जयपुर से। यहां पर लो फ्लोर बस कंडक्टर का बैग चोरी हो गया है। जी हां, जेब तलाश जो है महिला ने पार किया है। अजमेरी गेट से इंडिया गेट का टिकट लेकर ये बैठी थी महिला। इंडिया गेट पर उतरते समय महिला परिचालक का बैग पार कर दिया। परिचालक ने लालकोठी थाने में मामला दर्ज कराया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये बैग पर हाथ साफ किया गया। जेब तलाश महिला ने इसको किस तरीके से बहुत स्मार्टली इस बैग को वहां से पार कर दिया। महिला परिचालक का ये बैग, लो फ्लोर बस कंडक्टर का ये बैग चोरी हुआ है। जो कैमरा लगा था बस में, उस कैमरे में तस्वीरें जो है वो कैद हो गई हैं। मामला दर्ज करा दिया गया लालकोठी थाने में। महिला परिचालक का बैग यहां पर चोरी हो गया। बात एक बार फिर से करेंगे मौसम की अपडेट की, क्योंकि बिपरजॉय तूफान का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं राहत है तो कहीं आफत है। मौसम विज्ञान का अलर्ट भी आपको बता देते एक बार फिर से। नॉर्थ ईस्ट और इस डायरेक्शन में ये तूफान बढ़ रहा है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भारी और अति भारी बारिश की संभावनाएं हैं। जालोर, सिराही, पाली, बाड़मेर जिले में भारी बारिश और अति भारी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। 250 mm तक यहाँ पर बारिश हुई है। बारिश अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में अलर्ट। पूर्वी राजस्थान में तूफान का असर। आज से 21 जून तक प्रदेश में तूफान का असर यूं ही देखने को मिलेगा। तूफान के शांत होने तक सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह जो है वो दी जा रही है। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। चक्रवाती तूफान जो है वो अपना असर राजधानी में भी छोड़ रहा है। शहर में काले बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में बूंदाबांदी तो कहीं तेज बरसात। पिछले 3 दिनों से मौसम का यही है हाल। राजसमंद में बिपरजॉय तूफान की बारिश का असर जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। नदियां और बांध जो है वो उफान पर हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। राम दरबार बांध, गोमती नदी, बाघेरी नाका बांध, चिकलवास, लाखेला तालाब, चंद्रभाग नदी, परास नदी में जलस्तर जो है वो बढ़ा है। राजसमंद झील में करीब करीब 10 फीट पानी भर गया। राजसमंद झील में पानी आने से जो वहाँ के लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित और खुश हैं। सुबह 6:30 बजे ये तागड़ी की बगल से अभी रवाना हो चुकी है देवर महादेव के लिए। सवाई माधोपुर जिले में भी बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल रहा है। बीती देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। हल्की बारिश के साथ में तेज हवाओं का दौर चल रहा है। जिले भर में तेज हवाओं के साथ ये रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश के चलते शहर की बिजली गुल है। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट भी आई है। सिरोही में बिपरजॉय तूफान का असर बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। जिले के गोयली सड़क मार्ग पर कई घरों में पानी घुस गया। इसको लेकर बीजेपी नेता मांगू सिंह बावली ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया। प्रशासन मौके पर पहुंचा, राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू कराया गया। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का दौरा जो है वो कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात किया जा रहा है। बारिश से प्रभावित हुए लोगों को फूड पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम भी प्रशासन कर रहा है। लगातार क्षेत्र में बारिश से जिले के कई बांध भी ओवरफ्लो की स्थिति में है। वहीं राहत की बात यह है कि धीरे धीरे बिपरजॉय का असर, तूफान का असर जो है वो कम हुआ है। तो चक्रवात के चलते 36 घंटे तक जिले में लगातार बारिश का दौर चला। 36 घंटों में जालोर में सबसे ज्यादा 22 और आहोर ब्लॉक के 21 इंच बारिश वहां पर रिकॉर्ड हुई। जिले में हवाओं के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। जालोर आहोर में भारी बारिश के बाद जवाई नदी पूरे वेग यानी पूरी तेजी के साथ बह रही है। शहर के बीचों बीच सुंदेलाव तालाब भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस तालाब में तेज बारिश के बाद शहर का पानी और नदी का पानी भी नहर में जाते हुए नजर आ रहा है। इस तालाब के पिछले क्षेत्र की कॉलोनियों को खाली करवाया गया है। उनको सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हमने आज सभी जो आवश्यक डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, PWD, PHD, डिस्कॉम, नगर परिषद,
इन सारे डिपार्टमेंट्स की, WRD, इन सब की हमने बैठक लेकर के वापस इस सिचुएशन को रिव्यू किया है और सभी अधिकारी फील्ड में हैं और पंचायत राज संस्था के लोग, सभी डिपार्टमेंट्स के लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये जो अतिवृष्टि है इसका मुकाबला हम कर पाएंगे। जालोर सांचौर में विपर्जय का कहर, स्कूटी पर दौरे पर निकले मंत्री सुखराम बिश्नोई स्कूटी पर पहुंचे बाढ़ ग्रसित इलाकों में। तस्वीर उनकी एक वायरल हो रही जो हम आपको दिखाएंगे। बाढ़ ग्रसित इलाकों के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। पानी में गाड़ी उनकी नहीं गई तो स्कूटी पर सवार होकर वो घर घर गए, पानी में उतर कर कुशलक्षेम जाना तमाम लोगों का। बाड़मेर जिले के भेरुड़ी, सुमारड़ी, गंगापुरा और कोट तिलाड़ गांव में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। लोगों के घरों, स्कूल और खेतों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के चलते सड़क मार्ग से संपर्क कट चुका है। करीब 2 किलोमीटर तक क्षेत्र में कई घरों के चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि प्रशासन अभी तक मौके पर हालात जानने भी नहीं पहुंचा है। जी मीडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बात अगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगापुर की करें तो यहाँ भी स्कूल के चारों ओर पानी है। स्कूल की 4 दीवारी के अंदर भी 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। हमारे साथ तमाम सहयोगी एक बार फिर से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। अनूप शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव है, उदयपुर से अविनाश जगनावत लाइव है और डूंगर सिंह जालोर से लाइव है। हमारे तमाम सहयोगी हमसे कनेक्ट हैं। अनूप, मैं सबसे पहले आपका रुख जानूंगा, जयपुर का हाल बताएं जरा, मौसम का क्या है इस वक्त? जी हाँ, देखिए जयपुर के अंदर पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ पर बारिश का दौर है वो बना हुआ है। रुक रुक करके यहाँ पर बारिश हो रही है। आज सुबह भी जयपुर शहर के अंदर काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई और इसी के साथ ही जो हवा है उसका भी दौर यहाँ पर एक दफ़े चला था, लेकिन अब जाकर के थोड़ा सा मौसम यहाँ पर खुलने की स्थिति के अंदर आया है। थोड़ा थोड़ा मौसम अब जाकर के खुलने लगा है, लेकिन बादलों की जो आवाजाही है वो कहीं कहीं पर यहाँ पर देखने को राजधानी जयपुर के अंदर साफ तौर पर मिल रही है। अब अगर प्रदेश की बात की जाए तो आप भी मौसम विभाग केंद्र ने कोटा और बूंदी जिले को रेड अलर्ट जोन के अंदर घोषित किया है। इन जिलों के अंदर अत्यधिक तेज़ बारिश होने की और तेज़ हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह अगर अपन ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो 12 है, झालावाड़ है, टोंक है, करौली है, सवाई माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी करा है। यहाँ पर अत्यधिक तेज़ बारिश के साथ और हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर ऑरेंज अलर्ट की बात के साथ अगर येलो अलर्ट की बात की जाए तो जयपुर शहर अभी भी ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर रुक रुक करके बारिश का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है और जयपुर के अंदर पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक करके यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी जाहिर तौर पर अनूप, और फिलहाल बारिश रुकी हुई है, ये थोड़ी राहत की बात है। उदयपुर से अविनाश हमारे सहयोगी कनेक्ट है। अविनाश, उदयपुर का हाल बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बारिश की बात करें तो उदयपुर शहर में बारिश का दौर जो है वो सुबह से थमा है। हालांकि रात भर रुक रुक कर बारिश का दौर यहाँ पर चला था, लेकिन सुबह से ही बारिश का दौर थमा हुआ है, जिससे राहत की सांस जो है वो लोगों ने ली है। लेकिन अगर बात आदिवासी इलाकों की करें, ग्रामीण क्षेत्रों की करें, वहाँ पर हालात अभी भी बदतर जो है वो बने हुए हैं। गोगुंदा और कोटला, ये 2 बड़े आदिवासी इलाके जहाँ पे गमके बादल जो है वो बरसे थे, कई मार्ग जो है वो अवरुद्ध है, नदियां जो है वो अपने उफान पे बह रही है, जो रपट बनी हुई थी वो पूरी तरह से डूब चुकी है। ऐसे में गाँव जो छोटे गांव है उनका मुख्य कस्बों से कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है। तेज हवाओं के साथ जो बारिश का दौर चला था, इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ और विद्युत पोल कट के नीचे गिर गए थे और उसी के चलते गांव में विद्युत सप्लाई जो है वो पूरी तरह से बाधित यहाँ पर नजर आ रही है। रात को जो गोगुंदा लड़कपुर मार्ग को बंद किया गया था उसको हालांकि अब खोल दिया गया है, जिससे कि वहाँ पे आवागमन जो है वो फिर से सुचारू यहाँ पर हुआ है। कोटड़ा में हालांकि कई ऐसे गांव है जो अभी भी पूरी तरह से मुख्य कस्बे से जुड़ नहीं पाई है, वहाँ पर विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप जो है वो पड़ी हुई है। जल्लाला जो
जो इलाका है वहाँ के दर्जनों गांव में पेयजल सप्लाई जो है वो बाधित है। करीब 4 से 5 दिन से पानी की सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाई है। ऐसे में लोगों को बारिश के मौसम में पीने के पानी के लिए की समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। उदयपुर को येलो जोन में रखा गया है। ऐसे में जो है आज बारिश की संभावना कम है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उदयपुर जिले में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग शहरों के संग शिविर को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कल उदयपुर में सबसे बड़ा पर्व जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। हालांकि मौसम में जिस तरह से अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, इससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन अगर बारिश और तेज हवाओं के बीच में अगर रथ यात्रा निकलती है तो कहीं न कहीं इसका असर रथ यात्रा पर नजर आएगा और साथ ही साथ प्रशासन के लिए जब बड़ी समस्या होगी कि जब अगर बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि आसपास के गांव से भी लोग उदयपुर में रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को माकूल करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि सुबह से भले ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है, हवाएं जो वो चल रही है, लेकिन बारिश का जोर जो थमा है उससे राहत की कुछ सांस जो है वो ली जा सकती है। जी जाहिर तौर पर जालोर का भी हाल जान लेते हैं। डूंगर हमारे सहयोगी वहां से कनेक्टेड। डूंगर, जालोर में कौन सा अलर्ट है, मौजूदा स्थिति क्या है मौसम की, और जो बारिश हुई है, जो पानी जमा है, उसको निकलने में भी कितना वक्त लग सकता है अगर मौसम सामान्य होता है तो बताएं। मैं बताना चाहूंगा, मौसम अब सामान्य होता नजर आ रहा है। चक्रवाती तूफान के बाद अब करीब 20 घंटे बाद बारिश का दौर तो बिल्कुल है ही नहीं अभी, और रात भर तेज हवाएं जरूर चली है, लेकिन अब मौसम विभाग के माने तो अब इसको येलो अलर्ट के रूप में किया गया है। लेकिन जैसे जैसे समस्याएं लोगों के सामने बाहर आ रही है, पता चल रहा है कि कहाँ पानी भरा हुआ था वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया हुआ सुबह से ही। आज 2-3 जगहों पे आहोर उपखंड के अंदर 2 गाँवों के अंदर रेस्क्यू किया है। वहाँ पर करीब 20 लोगों को बिठाया गया है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा। जिला प्रशासन इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि कहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। और रही बात मौसम की, वो बिल्कुल सामान्य हो चुका है। अब बादल भी अपने लगे हैं, थोड़ी सी हल्की धूप भी निकली है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है लाइट की। जो करीब 3 दिनों से लाइट की समस्या पूरे जिले भर में कटी हुई है, उसको लेकर प्रशासन पूरी प्राथमिकता से ले रहा है कि उनको कैसे सुचारू किया जाए। और रही बात पानी की, वो भी सप्लाई नहीं हो रही है, और मोबाइल टावर जो लोगों की कनेक्टिविटी थी वो भी बंद पड़े हैं 2 दिन से, उनको लेकर भी प्राथमिकता रहेगी प्रशासन की कि उनको शुरू की जाए। और जो गाँवों के अंदर किसी भी समस्या है उसकी समस्या का पता चल सके कि कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट गई है और कहां पर रेस्क्यू करना है, कहां लोग फंसे हुए हैं, उसको लेके अब प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे है और वो कार्य अब ज्यादा प्राथमिकता से कर रही है। और रही बात सांचौर में, जहाँ कल पानी शहर के अंदर घुसा था, वो पानी धीरे धीरे अब कम होता गया है, बाजारों में से बिल्कुल पानी साफ हो गया है। उसको लेके प्रशासन वहाँ साफ सफाई करा के और लोगों के स्थानीय निकायों द्वारा नगर पालिका कर्मचारी और जो लोग लगे हुए हैं वो लोग अब सामान्य व्यवस्था से और ध्यान दे रहे हैं। जाहिर तौर पर डूंगर, और ये अपने आप में बड़ी चीज़ की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में कितना समय लगेगा, जो चीज़ें ख़राब हुई उसको बनाने में भी कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बारिश तूफान ने अपना असर छोड़ा है, वो बड़े पैमाने पर नज़र आ रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अनूप आपका, डूंगर आपका और अविनाश आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे राजसमंद में बिपरजॉय की बारिश के बाद राम दरबार बांध, गोमती नदी, बाघेरी नाका बांध, चकलवास, लाखेरा तालाब, चंद्रभाग नदी, बनास नदी में जलस्तर बढ़ा है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने आमजन को अनावश्यक रूप से बहाव क्षेत्र की तरफ न जाने तथा घरों में रहने की अपील की है। कलेक्टर ने तेज आंधी और मेघ गर्जन के दौरान अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। 9.8 फीट। बढ़ेंगे आगे। आज सभी प्रभारी मंत्री जो है वो दौरे पर रहेंगे, इसमें तमाम सचिव इनके साथ रहेंगे। अपने अपने प्रभार वाले जिलों में मंत्री जाएंगे। प्रभारी सचिवों को भी दौरे के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सभी मंत्री और प्रभारी सचिव के दौरे हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। महंगाई राहत कैंपों का भी ये तमाम मंत्री और जो सचिव हैं वो जायजा लेंगे। आगामी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों पर भी सभी की नजरें होंगी। पिछले दिनों कैबिनेट में प्रभारी मंत्रियों के दौरों की बात हुई थी। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मंत्री हालात का जायजा भी लेंगे। तूफान के बाद के हालात का जायजा लेने के लिए तमाम जो है प्रभारी मंत्री पहुंचेंगे। सीएम के निर्देश पर एक साथ आज सभी के दौरे हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कलेक्टर्स जो है वो तूफान से निपटने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। शशि,
तूफान के हालातों के बीच में आज सभी प्रभारी मंत्री, सभी सचिव दौरे पर निकल रहे हैं। किस प्रकार का ये पूरा दौरा रहने जा रहा है? आशीष, सभी प्रभारी मंत्री और सचिव दौरे पर निकल गए हैं और कुछ तो पहुंचने वाले होंगे और थोड़ी देर में देखिए अलग अलग जगहों से खबरें आएंगी। बैठकों का दौर शुरू होगा और मंत्रियों की जो समीक्षा होगी महंगाई राहत कैंप को लेकर के वो शुरू होगी। हालांकि जो तूफान प्रभावित क्षेत्र है वो वहां पर महंगाई राहत कैंप सस्पेंड रखे गए हैं, लिहाजा वो मंत्री दौरा तो कर सकेंगे महंगाई राहत कैंप का, लेकिन उनकी भी कोशिश रहेगी कि अपने समय का सदुपयोग तूफान से निपटने के लिए जो तैयारी की गई, प्रयास किए गए, उनको लेकर के किया जाए। हालांकि अभी भी अजमेर में, पाली में जल भराव की स्थितियां बनी है। अजमेर के तो JLN अस्पताल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां से भी तस्वीरें थोड़ा परेशान करने वाली आई हैं, लेकिन ऐसे हालातों से जल्द निपटना होगा। जो SDRF NDRF की टीम अलग अलग जगह तैनात है वो भी काम कर रही है। इस बीच प्रभारी सचिव सरकार की सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि किस तरह लोगों को फायदा मिल रहा है। अगर कहीं पर कोई पेचीदगी या कोई प्रैक्टिकल परेशानी जिसको कहते हैं वो आ रही है तो उसको दूर करने के लिए सरकार से मार्गदर्शन मांगने के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाएगा। और आज का दिन समीक्षा के नाम रहने वाला है। आप देखिए कि चुनाव है इस साल, ऐसे में चुनाव के साल में सरकार का गवर्नेंस का मैसेज, सरकार का सर्विस डिलीवरी का मैसेज जनता में सही तरीके से जाए, इसकी कोशिश प्रभारी मंत्रियों की रहेगी। जी आशीष। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शशिन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो प्रभारी मंत्री और जो सचिव जाएंगे उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस पर उनका फोकस रहेगा, इस सभी जानकारियों को आप तक पहुंचा रहे थे हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में जो बाढ़ जैसे हालात बन गए बारिश की वजह से, वहां का भी जायजा लेंगे तमाम मंत्री और समझने की कोशिश करेंगे कितना नुकसान वहां पर हुआ है। साथ ही साथ में महंगाई राहत कैंप हो, चाहे ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक हो, इन सभी मुद्दों पर फोकस रहेगा प्रभारी सचिव और मंत्रियों का। पढ़ेंगे आगे। देखिए, राहुल गांधी का जन्मदिन आज है और यूथ कांग्रेस वो तमाम कार्यक्रम कर रही है। संक्षिप्त भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। PCC दफ्तर से बड़ी चौपड़ता की यात्रा होगी। सतवीर चौधरी की अगुवाई में ये यात्रा हो रही है। जयपुर शहर और ग्रामीण की कार्यकारिणी पदाधिकारी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी 20 और 21 जून को झालावाड़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत 20 जून को झालावाड़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। ऐसे में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया भी झालावाड़ पहुंचे और जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इसके बाद प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन ने कार्यक्रम स्थल राधा रमण मंदिर मैदान के निरीक्षण किए। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 जून को दोपहर करीब 4 बजे झालावाड़ पहुंचेंगे और झालावाड़ के राधा रमण मंदिर मैदान में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत 21 जून को अकलेरा क्षेत्र के कामखेड़ा में श्री राम मंदिर की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। सीएम गहलोत वहां पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम पहले बूंदी कोटा जिले का दौरा करके 20 तारीख को यहाँ झालावाड़ में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे और रात्रि विश्राम झालावाड़ होगा। तो इसी को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक रखी गई थी। पीयूष गोयल दौरे पर हैं और वो जगह जगह जाकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। 9 साल के काम जो काज रहा है उसको गिना रहे हैं। मोदी सरकार अब जनता के बीच में पहुंच रही है। हम जनता से आशीर्वाद लेने के लिए उनके द्वार तक खुद जा रहे हैं। मोदी सरकार का डंका विदेश में बज रहा है। ये तमाम बातें कही है पीयूष गोयल ने। क्षेत्र के दौरे पर रहते हुए उन्होंने कही है। गोयल जयपुर, पावटा, कोटपुतली, जम्मू आरामगढ़ दौरे पर रहे, जहां व्यापारियों से संवाद उन्होंने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। बताते हुए जम्मू आरामगढ़ के गटवाड़ी में लांबी धाम आश्रम पर आयोजित आदिवासी किसान चौपाल में उन्होंने ये बातें कही। कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। वहीं मंत्री के साथ साथ मौजूद रहे जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उन्होंने कहा कि भारत अब मजबूत देश बन चुका है, जिससे अब दुनिया का नजरिया भी भारत के प्रति बदला है।
नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज कुचामन सिटी के दौरे पर रहे, जहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सुबह 7:45 पर कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद के प्रयासों से इस ट्रेन का ठहराव स्वीकृत हुआ था। वहीं कुचामन सिटी में बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर स्थानीय लोगों ने सांसद हनुमान बेनीवाल का आभार जताया है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के पास नरसिंहपुरा नदी पर हाल ही में बने पुल में दरारें आ गईं। अब पुल 5 महीने पहले ही बना था। पुल निर्माण में बरती गई अनियमितताएं और कमजोर घटिया मटेरियल काम में लेने की वजह से ये पुल में दरारें आई हैं। घटिया सामग्री के इस्तेमाल से पुल के दोनों सिरों पर कई जगहों पर गहरी दरारें आ गई हैं, तो वहीं पुल के मुख्य दीवार पर भी कई जगह पर दरारें देखी गई हैं, जिससे कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, उसके अनुसार उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग है। जी मीडिया ने जब उच्च अधिकारियों और सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों से जानकारियां लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिपरजॉय के बाद नदी उफान पर है, जिससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। ये अभी बना है पुल कुछ महीनों पहले, जिसमें ये बड़ी बड़ी दीवारें के अंदर दरारें चल रही है। ये सरकार की तरफ से घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया गया पुल है। ये मुख्य मार्ग है रानावास अहुआ के लिए, और उसके ऊपर इस प्रकार से दरारें चल रही है। अभी एक ही बारिश हुई है, बिना मानसून की बारिश में यह हाल है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उधर बूंदी का नमाना कस्बा सड़क निर्माण नहीं होने के विरोध में बाजार बंद है। संयुक्त व्यापार मंडल ने 7 दिन पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, लेकिन समय पूरा होने पर भी कोई आश्वासन नहीं मिला। ऐसे में व्यापारियों ने संपूर्ण कस्बा बंद रखकर, अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जाहिर किया है। व्यापारियों का ये कहना है कि हाईवे निर्माण कंपनी को जब आदेश जारी हो गया उसके बाद भी सड़क का निर्माण क्यों शुरू नहीं हो रहा है। बूंदी नवाना गडदा में आने वाले 50 गांव के लोगों के लिए सड़क मुसीबत बनी हुई है। रोड पर आए दिन हादसे होते रहते हैं इसी की वजह से। बाड़मेर के सिवाना उपखंड क्षेत्र के पादरली गांव में नाली में नहाने उतरे 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कल दोनों भाइयों के जो डेड बॉडीज हैं, जो उनके शव हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया गया था, लेकिन अंधेरा हो जाने पर शव ढूंढने में सफलता नहीं मिली। आज सुबह थानाधिकारी के नेतृत्व में शव ढूंढने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने कुछ ही समय में दोनों के शव को बाहर निकाल दिया। दोनों चचेरे भाई राहुल और पुखराज की उम्र 8 और 9 वर्ष है। दोनों ही रिश्ते में चचेरे भाई हैं। वहीं पुलिस और जिला प्रशासन ने जल भराव और तालाब वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। बौली क्षेत्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां ऊपर बिपरजॉय तूफान का दस्तक है, तो मसलन तेज हवाओं का दौर भी जारी है। झमाझम बारिश हो रही है। इस दरमियान क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा पेश आ गया। इसमें पिकअप की टक्कर से 8 वर्षीय एक बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बौली थाना क्षेत्र के थड़ोली गांव की बताई जा रही है। बहरहाल बौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पिकअप चालक की तलाश तेज कर दी है। बांसवाड़ा शहर से सटे सिवना गांव से गुजर रहे NH हाईवे की सड़क किनारे सुबह एक युवक का शव मिला और शव मिलने से फैल गई सनसनी। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जानकारियां जुटाई गईं। कोतवाली थाना पुलिस को जानकारियां पहुंचाई गई। कोतवाली CI प्रदीप बीठू मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। मृतक सिवना गाँव का निवासी 45 वर्षीय शांतिलाल के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है। मृतक पेशे से चालक है। पुलिस ने शव को MG अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। बारा के अंता में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए, बाद में मोहल्ले के लोगों द्वारा कड़ी मशक्कत की गई। फाइनली आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि खाईपाड़ा निवासी अजीज बोहरा परिवार सहित मुंबई गए हुए थे। रविवार
शाम के वक्त में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लग गई। मकान के अंदर आग के लपटों को देखकर मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होगा।